केस किया है सदस्यता को लेके, उस आदमी को थोड़ी कुछ कहा है राहुल जी ने। अब वो हो सकता है मोदी जी की पार्टी में हो, उनके खास चमचे हों, वफादार हों, उनके पिट्ठू हों, हो सकता है उनसे करा दिया हो केस। आप अकेले संसद में बैठेंगे मोदी जी? भाई जो संसद बनी है, नहीं, संसद किसके लिए होती है? जो लोग चुन के जाते हैं, राज्यसभा लोकसभा। अगर आप अकेले खड़े होकर फोटो खिंचवा लेंगे मैंने बनाई है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप एक चाय बेचते थे, ये बाबा साहब का संविधान है, ये कांग्रेस पार्टी की ताकत है, जिसमें एक चाय बेचने वाले आदमी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। वरना तो कभी बदलता ही नहीं कांग्रेस का प्रधानमंत्री, अगर कांग्रेस चाहती तो। आज भी कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, क्या बीजेपी में होता है? और मैं तो अपने माइनॉरिटी के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, ऐसी दलित लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अपने बाकी सब वर्गों को भी कहना चाहता हूँ, अभी और कुछ देखना बाकी है क्या? वो दिन दूर नहीं है कि गाय को काट के खुद ही फेंक देंगे ये लोग मुसलमानों के घरों, हिंदुओं के घरों में। और हो रहा है, कितने बच्चों को लंगड़ा बनाया जा रहा है। मुसलमानों के 99% लड़कों को लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है एक यूपी में। कितने लोगों को पता है? आपको साथियों पता होगी। पैर में गोली मार देते, गोली वहीं क्यों लगती है एग्जैक्टली यहाँ? मुझे आज तक समझ में नहीं आया पिछले कई सालों में। गो कसी के नाम पे कितने लोग लंगड़े किए गए, और उसमें सब मुसलमान ही क्यों हैं? माइनॉरिटी के लोग ही क्यों हैं लंगड़े ऑपरेशन में? भाई 1% ही बाकी लोग हैं बस जिन्होंने कोई क्राइम किया। गो कसी के नाम पे कितने लोगों पे गैंगस्टर लग रही है। ठीक है, डर बनाने का माहौल, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वक्त ना पहले एक सा था, ना आगे एक सा रहे। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ कभी ना थी ना है। जैसे आज मोदी जी अडानी जी के साथ। माननीय मोदी जी से कुछ सवाल जो मैंने पूछे, आप उन सवालों को पूछिएगा। उससे जो जनता शेयर में पैसा लगा है, उस शेयर के पैसे में जो जनता को पैसा मिलना है उसकी पूर्ति होगी, वरना देश का जो नाश इन्होंने किया है। और मैं फिर कहता हूँ, सबसे ज्यादा ईडी के छापे, सीबीआई के छापे किस पे पड़ रहे हैं? विपक्ष पे। अब उनके पास तो कुछ है नहीं, माल किसके पास निकलेगा? मौजूदा प्रधान के पास या पुराने प्रधान के पास? भाई आज सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो कमीशन कौन कमा रहा है? आप अगर मीडिया बंधु चाहें तो मैं आपको कमीशन की रिकॉर्डिंग से लेके दस्तावेज दे सकता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं आता, जिससे लिया गया उससे कहलवा सकता हूं, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं होगी और ना आप ही कोई सुनेगा। तो आप लिखने का और दिखाने का काम करेंगे, जनता समझने का काम करेगी। और ये भारत सबका देश है, किसी के बाप का देश नहीं है। मोदी जी जैसे बहुत सारे लोग आए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि दुश्मनी की भावना से काम करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं बाय डिफॉल्ट। राहुल गांधी को फेस ही ना करना पड़े, कह रहे मेरे पास कुछ समय है 1 साल का, अगर अगले 1 साल तक राहुल गांधी से, क्योंकि डरते हम किससे हैं? चर्चा हम किसकी करते हैं? इससे हम डरते हैं। आपने देखा कभी बहन जी के बारे में मोदी जी को बोलते हुए, कभी औरों के बारे में मोदी जी को बोलते हुए? सुबह से उठते ही एक ही चेहरा दिखाई देता है भूत की तरह, राहुल गांधी ना आ जाए। मतलब एक ही बहरा आ गया। अमित शाह का कभी आपको इंटरव्यू देखिए, अमित शाह साहब गृह मंत्री, उनका आप इंटरव्यू देखिए, वो शुरू ही राहुल गांधी जी से करेंगे। आप मोदी जी का कोई इंटरव्यू देखिए, कहां से शुरू करेंगे? राहुल गांधी से। भय बिन होए ना प्रीत। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, खूबी इतनी तो नहीं हम में कि दिल में घर कर जाएंगे, पर भुलाना भी आसान होगा, कुछ ऐसा कर देंगे। आज पंडित जी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, इंदिरा जी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, इनकी चुईयां आज तक नहीं मरी जो बोल रहे हैं। दुर्भाग्य है देश का, जनता का, पब्लिक का। लेकिन सबसे ज्यादा डरे हुए बीजेपी के लोग हैं। भाई जी क्यों डरे हुए हैं बीजेपी के लोग? कह रहे हमारा क्या होना है कल को? सत्ता तो बदलेगी, और सत्ता बदलेंगी तो सबका इलाज सही से करने का काम किया। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, शुरू में इन्होंने तफरीह मजाक बनाई, और जैसे जैसे वो यात्रा टी शर्ट में आगे बढ़ी और एक व्यक्ति 4000 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया उन्हें दिखाती है, तो एक डर का माहौल पैदा होता है। और जिस तरह से उनकी एंट्री संसद में होती है दोबारा से एक नए अवतार में,
उससे बहुत दहशत हो गई मोदी जी को, कह रहा अब तो मार ही डालेगा बेचारा, क्योंकि ये अनुभव था। 4 महीने में जो यात्रा हुई उसमें राहुल जी ने अपने आप को एक नया व्यक्तित्व दिया। जिस तरह से वनवास के समय में श्री राम ने सीखा, ऐसे ही राहुल जी ने इन 4 महीने में 4 महीने का एक मेहनत की, तपस्या की, और उससे एक नया अवतार में, जिस तरह से पहले भगवान आते थे इस देश के लिए, आज राहुल गांधी जी अवतार के रूप में आए। आप श्री राम के रूप में मान लीजिए, कृष्ण के रूप में मान लीजिए, उनसे कम नहीं। उन्हीं की भांति आज राहुल गांधी का अवतार हुआ है। और अभी रावण जितने भी हैं ये, इनका वध निश्चित है, देर तो दुरुस्त। क्या फिर से राहुल गांधी संसद में लौटेंगे? बिल्कुल लौटेंगे। ये मैंने कहा ना, किसी के बाप का देश नहीं है। वो कौन सा अवतार लेंगे? देखिए, मैं अपने नेता के बारे में आपको बता दूं, समय समय पर राक्षसों का वध करने के लिए भगवान आए। ये रावण रूपी कुछ राक्षस बैठे हैं, इनका वध करने के लिए राहुल गांधी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, बहुत लंबा समय नहीं, बस गली मोहल्ले तक ये बात पहुंचाने का हमारा काम है कि जो 400 रुपए के सिलेंडर पे छातियां पीटा करते थे लोग, आज 1000 पे खामोश हैं। ऐसी क्या मजबूरी है देश से, ऐसी क्या बेवफाई है? जो दंगों के नाम पे बहुत शोर मचाया करते थे, वो हर घर से लंगड़ा क्यों पैदा कर रहे हैं बच्चों को? एक बच्चे को 20 साल, 25 साल, 30 साल का करने में कितनी मेहनत लगती है, आप 1 मिनट में पैर में गोली मार के लंगड़ा कर दे रहे हैं, गाय के नाम पे, बैल के नाम पे। अच्छा, इस देश में, इस प्रदेश में गाय को आवारा किसने बनाया? पहले कांग्रेस के समय में गाय माता होती थी। अभी मैं एक डीएम साहब से मिला, डीएम साहब ने बोला कि वो आवारा है। मैंने कहा मेरी माँ को आवारा बोल रहे हैं आप? अभी आप जाइएगा, 4 गाय कहीं खड़ी मिले आपको सड़क पे, उनमें से एक को टक्कर लग के नीचे मर जाती है गाय माता, और आप जरा अधिकारी के पास जाइएगा कि साहब वो गाय माता पड़ी है, कि नहीं वो आवारा पशु पड़े हुए हैं। तो गाय माता को आवारा पशु किसने बनाया? सरकार ने बनाया ना। हमारे समय में तो गाय माता हुआ करती थी। अभी सड़कों पे देखिएगा माताओं क्या हाल कर रखा है, ट्रक ऐसी टक्कर मारता है कि गाय माता सड़क पे 100 मीटर फिसल के जाती है। इसकी दुर्दशा किसने की? गाय माता के नाम पे वोट मांगने वाले। आज अपनी माँ को सड़क पे छोड़ दिया।